हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मापन के अनुप्रयोग, जो जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो एप्लीकेशन और मेजरमेंट पढ़ेंगे, जिसमें हम लंबाइयों का मापन, भार का मापन, ठीक है, और समय तथा कैलेंडर, इसके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आप आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी अपील है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए इस वीडियोस को, ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी मापन होते हैं, ठीक है, उसका एक मेन जो मोटिव होता है वो क्या है, किसी भी चीज़ को नापना या फिर उसका मेजरमेंट करना। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं मापन किस प्रकार से और कैसे किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए अपने पास है कोई भी चीज दे रखी है, मान लीजिए एक रॉड है, ठीक है, तो रॉड का हमसे पूछा जाएगा कि इस रॉड की लंबाई कितनी है, ठीक है, और उसको हम कैसे नापेंगे। उसको हम नापने के लिए सबसे पहले जो मापन की इकाई यूज की जाएगी वो लंबाई में यूज किया जाएगी, क्योंकि जब भी लंबाई या लेंथ नापनी होती है उसकी मीट्रिक प्रणाली होती है। ठीक है, मीट्रिक प्रणाली क्या होती है, जिसमें सेंटीमीटर, मीटर, जितनी भी इकाइयां हैं वो मापन की यूज की जाती है। ठीक है, तो इस रॉड को नापने के लिए हम मीट्रिक प्रणाली यूज करेंगे। ठीक है, वो पूछता है हमसे इसकी लंबाई कितनी है, तो मीट्रिक प्रणाली में हम इसको मीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं। ठीक है, ठीक, बाकी जितनी वो है मापन की इकाई, मिलीमीटर, ठीक है, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, ये सारी मापन की इकाई हैं, उसमें लेंथ को नापा जा सकता है। किसी चीज को तौलने के लिए या फिर किसी चीज का भार ज्ञात करने के लिए हम भार वाली मापन इकाइयां यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास एक डब्बा है, ठीक है, डब्बे में कुछ चीनी भरी हुई है, तो चीनी को हम लेंथ में तो नाप नहीं सकते या लंबाई में नाप नहीं सकते, क्योंकि भार पूछ रहा है। भार पूछने के लिए हम मापन की भार वाली इकाइयां यूज करेंगे, जैसे ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम और किलोग्राम। ठीक है, लेंथ नापने के लिए सारी मीटर वाली प्रणालियां यूज करेंगे, जिसमें आपका मीटर, सेंटीमीटर, और किसी चीज की भार या उसका वजन नापने के लिए हम ग्राम या भार वाली मात्राएं या फिर मापन इकाइयां यूज करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार किसी भी चीज का समय पूछा हो, जैसे घड़ी में समय पूछा हो, तो उसके लिए एक अलग पद्धति होती है मापन की। ठीक है, जिसको हम समय पद्धति या समय मापन पद्धति कहते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में यही तीनों पद्धतियां हैं, ठीक है, जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर को और समझिएगा, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो प्लीज इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाती है मीट्रिक प्रणाली। ठीक है, मीट्रिक प्रणाली, ठीक है, इसमें माप और इकाइयों का अध्ययन मुख्यतः जितनी भी है मीट्रिक प्रणाली में किया जाता है, जैसे लंबाई में और ऊंचाई, गहराई, और किसी की हाइट पूछी हो या किसी लेंथ पूछी हो, सारी मीट्रिक प्रणाली में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, इसमें पॉइंट लिख लीजिएगा। मुख्यतः ये दशमलव प्रणाली होती है, यानी डेसिमल। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है इसका मुख्यतः, ठीक है, इसमें सारी की सारी राशियां जितनी होती हैं, लंबाई की जितनी, मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, इन सब में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। ठीक है, तो दशमलव प्रणाली होती है। इसमें मुख्यतः कौन कौन से आते हैं, इसमें लंबाई, भार, ठीक, और समय, क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इंग्लिश वाले मीडियम वाले पढ़ेंगे लेंथ, वेट, टाइम, एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये मुख्य प्रणाली है, मीट्रिक प्रणाली के मुख्य घटक है, या फिर हम इन्हें कंपोनेंट भी कह सकते हैं, जिनसे मीट्रिक प्रणाली पूरी आधारित है। ठीक है, अब इनकी इकाइयां क्या होती हैं वो हम समझ लेते हैं। देख लीजिए,
लेंथ की जो इकाई है यूनिट होगी, ठीक है। लेंथ की हम मीटर अभी बताया था मैंने, सेंटीमीटर, ठीक है। और बाकी जो होंगी हेक्टोमीटर, डेकामीटर, सब लेंथ की इकाई है। वेट की भी सेम, ग्राम, सेंटीग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ठीक है। टाइम की सेकंड, घंटा, और अपना तीसरा आ जाता है मिनट। एरिया की भी सेम, बस स्क्वायर लग जाएगा लेंथ वाली यूनिट पे, क्योंकि एरिया में कम से कम दो लेंथ होनी चाहिए किसी भी चीज का एरिया निकालने के लिए। अपने कम से कम दो लेंथ होनी चाहिए। तो एरिया पे केवल जितनी भी लेंथ की इकाई है उन पे स्क्वायर लग जाता है। तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, और हेक्टोमीटर, डेकामीटर या मिलीमीटर का स्क्वायर। वॉल्यूम में जितनी भी लेंथ की इकाई है, लंबाई की जितनी मापन है, उन सब में क्यूब लग जाता है, ठीक है। क्योंकि कम से कम तीन अपने पास लेंथ या तीन कम से कम अपने पास भुजाएं या किसी भी चीज की साइड्स होनी चाहिए, उसी का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मीटर, सेंटीमीटर, क्यूब, ये सारी की सारी वॉल्यूम की इकाइयां हैं या यूनिट है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इनको। अब इसकी हम टेबल बना लेते हैं, ठीक। एक तरफ लिखिएगा प्रणाली, ब्रैकेट में मापन, दूसरी तरफ लिख लीजिएगा इसकी यूनिट या इकाई या एकांक, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, लंबाई। लंबाई का मैंने बताया आपको 1 मीटर, ठीक है। और वेट का पढ़ लीजिएगा, वेट यानी भार, इसका हमने बताया आपको 1 ग्राम, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा था समय या टाइम, इसका हो जाएगा 1 सेकंड। एरिया यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मैंने बताया था लंबाई का मतलब दो भुजाएं कम से कम होनी चाहिए, उनका गुणनफल ही अपने क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई का होता है 1 मीटर, तो क्षेत्रफल का हो जाएगा 1 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आयतन या वॉल्यूम, इसका हो जाएगा 3 भुजा होनी चाहिए, तो 1 मीटर का क्यूब, ठीक है। ये पूरी की पूरी यूनिट है जिसमें ये सारी चीजें नापी या मापी जाती है, मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मीट्रिक प्रणाली में जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है लंबाई मापन, किस प्रकार किया जाता है। और इसका एक मेन लंबाई मापन, ठीक। लंबाई मापन को बोलेंगे लेंथ मेजरमेंट। किस प्रकार किया जाता है बच्चों, देख लेते हैं। इसको मैंने बहुत सरल तरीके से बनाया है, एक बार में याद हो जाएगा आपको। 1 मीटर पूछे आपसे, 1 मीटर किसके बराबर होता है, तो लिख लीजिएगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर से ही हम सारे रिलेशन निकाल देंगे, ठीक है। मीटर का सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का डेका, हेक्टो और मिलीमीटर में, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यही 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और यही 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। मिलीमीटर बराबर 10 डेसीमीटर, दस डेसीमीटर या 1 मीटर, ये सारे बराबर है 1/10 डेकामीटर, ठीक है। और 1 मीटर को लिखते हैं 1 सही 1/11 गज, ठीक है। गज का नाम आपने पहले भी सुना होगा घरों में, ठीक है। मकान की जितने भी कोई भी प्लॉट लिया जाता है, ठीक है, कोई भी मकान लिया जाता है उसको गज में नापा जाता है। खेतों की मापन जो होती है वो भी गज में होती है, ठीक है। और जितने भी अपने पास लैंड होती है उन सबको गज में मापा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1 मीटर जो होता है वो 1 सही 1/11 गज। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 कम 11 और 1 12/11 गज,
ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, पेपर में पूछेगा आपसे कि 1 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, या दिया होगा 5 मीटर, क्वेश्चन दिया होगा तो मिलीमीटर में चेंज करिए, ठीक है, या डेसीमीटर में चेंज करिए, तो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे उस पर, पहले समझ लीजिए पूरा। ठीक, नेक्स्ट, 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर की लंबाई, किलोमीटर क्या होता है, किसी दो शहरों की या दो क्षेत्र की या एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो आपको किलोमीटर में नापना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, 1 किलोमीटर को हम 10 हेक्टोमीटर भी लिखते हैं, या 1000 मीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। इसको लिखते हैं 10 हेक्टोमीटर को 0.6214 माइल या मील। ठीक है, जितने भी अपने पास फॉरेन कंट्रीज है उसका जो लेंथ होती है वो माइल्स में ही नापी जाती है, वो किलोमीटर के अलावा माइल्स में भी मेजर करते हैं लेंथ को। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए 1 मीटर बराबर, यहां से लिखेंगे तो 1000 नीचे पहुंच जाएगा, तो 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, इस 1000 को नीचे ले जाएंगे तो 1 मीटर आ जाएगा अपने पास, 1/1000 किलोमीटर। इसी प्रकार 1 मीटर, और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 के नीचे 1000 पहुंचेगा, 1 0 से 1 0, तो 1/100 हेक्टोमीटर। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट मापन की प्रणाली में लंबाई मापन की वो है यूनिट्स, तो उसको लिख लेते हैं। पहला लिख लीजिए 1 इंच जो होता है वो होता है 2.5 सेंटीमीटर लगभग। ठीक है, सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट या लगभग वैल्यू होती है इसकी। और 12 इंच जो अपने पास होगा वो होगा 1 फुट के बराबर, तो 12 इंच इक्वल्स टू 1 फुट। और 1 गज जो होता है 0.9144 मीटर। ठीक है, ये तीनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर की दृष्टि से, तो इनको पूरी यूनिट को याद करने की जरूरत नहीं है, अभी हम इनको डेवलप करना भी सिखाएंगे आपको। ठीक है, 1 मीटर खाली एक लाइन याद करनी है आपको। ठीक, इनसे ही, और एक ये, ठीक है, इनसे ही सारी चीजें आपको डबल आ जाएंगी। ठीक है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर 10 डेसीमीटर। ठीक है, 1 मीटर को आप सीधे सीधे चेंज कर लेंगे, निकाल सकते हैं किसी के भी। अब वो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए कहे तो इन दोनों को बराबर रखिएगा। मान लीजिए वो पूछता है 5 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होंगे। ठीक है, तो निकालने के लिए मैंने बताया था 100 सेंटीमीटर होता है 1000 मिलीमीटर, तो यहां से 1 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, 1000 बटे इस 100 को नीचे ले जाएंगे, इधर जाएगा तो 100, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 1 सेंटीमीटर आ गया 10 मिलीमीटर। ठीक है, अब वो 5 सेंटीमीटर पूछ रहा है, तो 5 गुणा 10 बराबर 50 मिलीमीटर। ठीक, इसी प्रकार इन दोनों का निकाला, कभी इससे इससे पूछ लेगा तो इन दोनों को बराबर रखिएगा पूरी यूनिट, पूरे अंकों के साथ, मतलब 100 सेंटीमीटर के साथ 10 डेसीमीटर रखिएगा, फिर सॉल्व करिएगा, कैंची गुणा करिएगा, नीचे ले जाइएगा, आंसर निकल आएगा आपको। ठीक है, लंबाई मापन हो गया है, ग्राम मापन भी इसी प्रकार का है। ठीक है, ग्राम में केवल मीटर की जगह ग्राम आ जाता है। ठीक है, ग्राम मापन में जैसे पूछेगा 1 किलोग्राम कितने ग्राम, तो लिख लीजिएगा 1000 ग्राम, किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 ग्राम बराबर
15.432 ग्रेन, 1 टन बराबर 2240 पौंड तथा 1 किलोग्राम बराबर 2.204 पौंड। इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे होंगे, पेपर पूछेगा 5 टन कितने पौंड के बराबर होगा या 1 किलोग्राम में कितने पौंड होते हैं, ये भी क्वेश्चन पेपर